हल छठ की पूजा का हिंदू पर्व में बहुत अधिक महत्व है। आमतौर पर यह उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह हर छठ का व्रत बहुत नियम कायदों के साथ किया जाता है। हल छठ किसानों का विशेष पर्व होता है। यह बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसलिए इसे किसानों का त्योहार कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैल की भी पूजा की जाती है। कब मनाया जाता है हर छठ या बलराम जयंती? हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती का यह शुभ पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी महिला सच्चे मन से व्रत और पूजा आदि करती है, इस व्रत के प्रभाव से उनकी संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही निसंतान दंपत्ति भी यदि इस दिन व्रत करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा निसंतान महिलाएं भी इस दिन संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी की संतान आए दिन बीमार रहती है तो उन्हें भी बलराम जयंती का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। प्राचीन समय से चली आ रही एक मान्यता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तब पहले दिन से लेकर 6 महीने तक छठी माता ही सूक्ष्म रूप से बच्चे की देखभाल करती है। इसलिए तो बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठी माता की पूजा भी की जाती है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन की सही पूजन विधि क्या है। इस वर्ष 2023 में हर छठ का त्योहार 5 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। हल छठ बलराम जयंती पूजा विधि महत्व एवं व्रत कथा। बलराम के बारे में हम सभी इतना जानते हैं कि वो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में बलराम का चित्रण केवल इतना ही नहीं है। तो आइए इस बलराम जयंती के मौके पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बलराम कौन थे, क्या है उनका व्याख्यान जिससे हम अभी तक अनजान हैं। बलराम जयंती के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार बताया जाता है कि जब कंस को इस बात की जानकारी मिली कि वासुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु की वजह बनने वाली है, तो उसने उन दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और फिर एक एक करके उनकी सभी 6 संतानों का वध कर दिया। इसके बाद जब देवकी 7वीं बार मां बनने वाली थी, तब नारद मुनि ने उन्हें हलष्ठी माता की व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनकी अजन्मी संतान को कंस से बचाया जा सकता है। नारद मुनि की बात मानकर देवकी ने हलष्ठी देवी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान ने योगमाया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ऐसा करने से खुद कंस भी धोखा खा गया और उसे लगा कि उसने देवकी के 7वें पुत्र को भी मार डाला है। उधर दूसरी तरफ रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। माना जाता है कि देवकी के व्रत करने से ही दोनों पुत्रों की रक्षा हुई और तभी से इस व्रत का महात्म्य माना गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की छठी तिथि को महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घायु होने और उन्हें असामयिक मौत से बचाने के लिए हर छठ या हलषष्ठी व्रत करती है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार।